आज के इस वीडियो में बेटा वीडियो नंबर 11 में हम देखेंगे रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या होता है, तो उसकी हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे कि भाई रिहोस्टेट किस प्रकार से रहता है। अच्छा, उसका यूज क्या है ये हमें देखना है। तो रिहोस्टेट जो होता है बेटा, ये होता है एक वेरिएबल रजिस्टर, मतलब जिसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं। वेरी करना यानी चेंज करना, जिसका रेजिस्टेंस हम वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, ऐसे इसको बोला जाता है वेरिएबल रजिस्टर। और वेरिएबल रजिस्टर यानी ये रिहोस्टेट होता है। अच्छा, इसका यूज क्या है बेटा, तो किसी भी सर्किट में अगर आपको रेजिस्टेंस चेंज करना है या करंट चेंज करना है तो आप इस रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, किसी भी सर्किट में अगर दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको चेंज करना है तो भी आप इस रिहोस्टेट का यूज कर सकते हैं। सामने जो लाइट होता है, लाइट की इंटेंसिटी अगर आपको चेंज करनी है, लाइट प्रकाश इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता अगर आपको चेंज करनी है तो भी आप रिहोस्टेट यूज कर सकते हैं। जैसे कोई मोटर होती है, मोटर की स्पीड अगर आपको चेंज करनी है तो भी आप रिहोस्टेट यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो हाई फाई इक्विपमेंट्स होते हैं, एकदम हाई क्वालिटी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए भी रिहोस्टेट का यूज होता है। तो काफ़ी सारे इसके यूजेस है। अच्छा, इसकी अभी जो फिगर है, पहले हम फिगर देखेंगे और फिर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। आइए फिर, तो इसकी जो फिगर है बेटा, ये ऐसा एक सिलेंड्रिकल ये रहता है। ये जो डिवाइस है ये ऐसा सिलेंड्रिकल होता है, लाइक दिस। ओके, और इसके ऊपर बेटा आप देख रहे हैं ये ऐसी वायर वाउंड होती है। ये है वायर जो वाउंड होती है, वायर, मेटल वायर या एक रिबन, हाई क्वालिटी रिबन वाउंड रहती है। और इसमें ध्यान दीजिए अभी आप, हाँ, इस प्रकार से ये जो है। अच्छा, ये पहला जो एंड होता है ये होता है, यहाँ पे एक टर्मिनल रहता है, एक टर्मिनल यहाँ रहता है। अच्छा, ये उसके स्टैंड्स, ये स्टैंड्स, यहाँ पे एक टर्मिनल होता है और यहाँ पे एक टर्मिनल होता है। ये जो है इसको बोला जाता है बेटा टर्मिनल ए। किसी भी सर्किट में कनेक्ट करना है तो ये टर्मिनल ए एक होता है, ये होता है दूसरा टर्मिनल बी, एक और ये टर्मिनल होता है टर्मिनल सी। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो वायर है जो उसके ऊपर वाउंड रहती है, मेटल वायर जो उसके ऊपर वाउंड रहती है, तो ये वाउंड हुई मेटल वायर। तो मेंशन कर लेंगे हम भी इसको, मेटल वायर, ये ऐसी वाउंड रहती है बेटा, मेटल वायर या रिबन, ये वाउंड रहती है उसके ऊपर। तो ये इस प्रकार से बेटा ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। ये उसके स्टैंड से तो हम उसको रख सकते, मान लीजिए जैसे एक टेबल है, टेबल पे वो पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें तो अलग अलग डिवाइसेस होती है, बैटरी है, वायर्स है, कैपेसिटर है, दूसरे और ये एक इंस्ट्रूमेंट यानी रिहोस्टेट है। और रिहोस्टेट ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कंट्रोल कर सके, रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सके, या उस सर्किट में के करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सके, लिमिट कर सके। अभी तो मैंने बहुत सारे यूजेस आपको बताए हैं, वो यहाँ भी मैं अभी मेंशन करके दूंगा ही एक्सप्लेनेशन में कि भाई रिहोस्टेट में क्या क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, वो तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा ही। तो पहली मेन बात होती है कि ये ऐसा बेटा एक
सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है, उसके ऊपर ये देखो मेटल वायर या रिबन वाउंड रहती है, उसमें 3 टर्मिनल है, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टर्मिनल सी। ओके यस, और अभी हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यस, तो अभी बेटा हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में अभी मैंने आपको बताया कि ये मेटल वायर, अब ये ऐसी वाउंड है बेटा, ऐसी वाउंड है, इसलिए उसको कॉइल बोला जाता है। तो ये हो गया कॉइल ऑफ मेटल वायर। और ये जो है ये है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेटा, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा प्रॉपरली मेंशन कर देंगे ऐसा। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये उसका सबसे कम रेजिस्टेंस, मतलब ये जो नॉब है, ये बेटा एक नॉब है, नॉब है ना बटन, आप इसको स्लाइड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लेके आओगे उसको तो उसका रेजिस्टेंस 0, और फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए रिहोस्टैट जो है इसका रेजिस्टेंस मान लो 10,000 ओम है। कितना बेटा इसका पूरा रेजिस्टेंस? 10,000। तो यहाँ पे अगर ये नॉब को आप यहाँ पे रहे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 0, ये 0। और फिर बढ़ाते गए तो फिर 1 2 3 4 100 200 500 1000 2000 3000 4000 5000 6 7 8 9 10,000। जब एंड पे लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस 10,000। तो आपने रेजिस्टेंस क्या किया बेटा? बढ़ाया। अब अगर आप उसको धीरे धीरे वापस लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? एज पर द रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के अनुसार आप उसका रेजिस्टेंस बढ़ा भी पा रहे हैं या फिर वापस लेके आए तो कम भी कर पा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस आप ज़्यादा भी कर सकते हैं ऐसा लेके जाके, या कम भी कर सकते हैं इसको वापस, ये नॉब को वापस इधर लेके आके, ये जो नॉब ऐसी घूमती है, नॉब यानी बटन, इसको आप ये ऐसा मूव कर सकते हैं। जो नॉब है आप इसको ऐसा मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाया तो 0 और इधर लेके गए तो रेजिस्टेंस बढ़ते गया। ये 10,000 ओम का अगर रियोस्टैट है तो आप 10,000 ओम तक उसका रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, और चाहो तो फिर आप इसको वापस लेके आके रेजिस्टेंस कम भी कर सकते हो। ओके, तो ये बेटा हो गया उसकी फिगर, किसकी? रियोस्टैट की। तो ये जो है ये देखिए, ये नॉब, इसको स्लाइडिंग नॉब भी बोलते हैं, स्लाइडिंग नॉब या स्लाइडिंग पिन। हाँ, स्लाइडिंग पिन, स्लाइडिंग नॉब एक ही बात है। ओके, तो सबसे अब एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे कि भाई रियोस्टैट क्या होता है? क्या होता है? एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस हम एज पर द रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन, तो रियोस्टैट इज ए वेरिएबल रजिस्टर। क्या बेटा ये कि वेरिएबल रजिस्टर, हाँ, हुज वैल्यू कैन बी चेंज यानी इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज की जा सकती है। मतलब आप चाहो तो इंक्रीज भी क्या कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। अभी मैंने बताया अगर नॉब को आप इधर लेके गए, ये नॉब को इधर लेके गए तो रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, वापस लेके आए तो कम भी कर सकते हैं। तो रियोस्टैट इज ए वेरिएबल रजिस्टर हुज वैल्यू कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। एज पर द रिक्वायरमेंट। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड इन एप्लीकेशंस, इसको यूज किया जाता है उन एप्लीकेशंस में, इट इज यूज इन एप्लीकेशंस वेयर द resistance and current is to be changed।
उन एप्लीकेशंस में जहाँ पे रेजिस्टेंस और करंट चेंज करना होता है। तो इट इज़ यूज इन एप्लीकेशंस यानी ही इन सर्किट्स। तो इट इज़ यूज इन एप्लीकेशंस यानी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं सर्किट्स। तो इट इज़ यूज इन एप्लीकेशंस यानी इट इज़ यूज इन सर्किट्स वेयर द रेजिस्टेंस एंड करंट इज टू बी चेंज, जहाँ हमें रेजिस्टेंस और करंट चेंज करना होता है यानी इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। तीसरा, ये भी मैंने आपको बताया बेटा कि ये तो करंट या रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, साथ में किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज कर सकते हैं, या लाइट की इंटेंसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में मोटर है तो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो इट इज ऑल्सो यूज टू चेंज द potential difference between two points in a circuit। किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज चेंज करने के लिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद में लाइट की इंटेंसिटी चेंज करने के लिए, लाइट की इंटेंसिटी चेंज करने के लिए वो भी अलग, इसको नए पॉइंट पे मेंशन कर लेंगे। इट इज यूज टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी चेंज करने के लिए। फिर से इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर। आपको मोटर मालूम है बेटा, किसी भी मोटर की स्पीड भी कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द वॉल्यूम इन हाई-फाई इक्विपमेंट्स। जो हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स होते हैं बेटा, उसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये कॉइल, ये देख रहे हो ना कॉइल, ये ऐसी वाउंड रहती है, ये मेटल वायर जो है ये ऐसी वाउंड रहती है। तो ये जो कॉइल है ये अलग अलग इसकी बनी रहती है। ये मेटल वायर के भी बन सकती है, बनाई जाती है, या एक हाई क्वालिटी रिबन होती है उसकी भी बनाई जाती है, या कार्बन जो होता है कार्बन से भी बनाई जाती है, या फिर ये कंडक्टिंग लिक्विड जो होता है उसको भी यूज करके हम ये जो कॉइल है इसको बना सकते हैं। तो ये भी पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ हमारे पास लिखने के लिए पॉइंट नहीं है तो इसको हम पहले इरेज करेंगे और एक सातवां पॉइंट फिर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। ओके, हाँ, तो सामने का पॉइंट बेटा 7th नंबर का, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल बेटा एक तो मेटल वायर की बनी रहती है, या हाई क्वालिटी रिबन की बनी रहती है, या फिर कार्बन फिल्म्स की बनी रहती है, या कंडक्टिंग लिक्विड की बनी रहती है। तो मेंशन कर लेंगे कि the coil is made of metal wire और metal wire, या फिर हाई क्वालिटी रिबन और कार्बन फिल्म्स और कंडक्टिंग लिक्विड। ये वाला। और ये जो बेटा स्लाइडिंग नॉब है, स्लाइडिंग नॉब के द्वारा हम रेजिस्टेंस उसका क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग नॉब। ये स्लाइडिंग नॉब के मदद से
द रेजिस्टेंस कैन बी चेंज, रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, यानी ही इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हुआ बेटा रिहोस्टेट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो सिंपल आएगा, राइट ए नोट ऑन रिहोस्टेट विथ ए सुटेबल डायग्राम, ये क्वेश्चन। यस, ओके।